पन मिथ्यात्व योग 15। कर्म कहाँ से आते हैं? कर्म आते हैं मन से, वचन से और काया से। मनोयोग, वचन योग और काय योग। अब ये योग क्या है? बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, योग करो भाई, इतनी इतनी गिनती लिख दी है, अब उसका योग करो, योग कितना हुआ, कुल योग कितना है, क्या कहते? कुल योग। योग यानी जोड़, 2 और 2 को जोड़ा तो कुल योग कितना आया? 5। हाँ, 4 आया है ना। 5 और 5 का कुल योग कितना है? इंग्लिश में कहते हैं टोटल। टोटल कितना है? कुल योग कितना है ना। तो योग का मतलब होता है जुड़ना, प्लस योग का मतलब होता है जुड़ना। अब मन किससे जुड़ा हुआ है? मन किससे जुड़ा हुआ है? वचन किससे जुड़ा हुआ है? आत्मा से। काया किससे जुड़ी हुई है? अरे बोलिए ना, योग। जब ये मन, वचन, काया आत्मा से जुड़े हैं तो इसको कहेंगे मन योग, वचन योग और काय योग। ये योग कब बन जाएगा? जब ये आत्मा से जुड़े होंगे, है ना। जैसे किसी के शरीर से प्राण निकल गए तो काय योग बचा क्या? क्यों? क्योंकि आत्मा से जुड़ा नहीं है, इसलिए काय योग भी नहीं है। अच्छा, अब वो जो मुर्दा है वो बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है उसमें, तो वचन योग भी नहीं रहा। अच्छा, वो मुर्दा सोच सकता है क्या? अब वो मुर्दा सोच सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है ना। भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग आत्मा से और द्रव्य योग जो शरीर की रचना है, पुद्गल नाम कर्म के उदय में मिलती है ना, तो उसे कहते हैं द्रव्य योग और भाव योग। अब योग शब्द आप और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? उपयोग पढ़ते नहीं? उपयोग, प्रयोग, संयोग, वियोग, नियोग। अरे बोलिए ना, शब्द प्रयोग करते कि नहीं करते हैं? उपयोग। अब ये उपयोग क्या है? बोले भाई हमने तो इस कपड़े का उपयोग कर लिया, हमने तो खाने का उपयोग कर लिया, व्यर्थ नहीं फेंका, हमने तो उपयोग कर लिया। आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का, जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। जो उपयोग करता है वो ही जीव का लक्षण है ना। अब सोना है, एक सोने का पहाड़ जंगल में है जहाँ कोई जा नहीं सकता है, तो सोने का उपयोग करने वाला कोई है क्या? नहीं है। और वही सोने का पहाड़ तुम्हें मिल जाए, अरे बोलिए ना, हमारे भाई साहब कह रहे वाह मज़ा आ जाए, है। उपयोग करने वाला कौन है? जीव है। उस सोने का उपयोग कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। कपड़े का उपयोग कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। इस माइक का उपयोग कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, और ना बोलने वाला हो ना सुनने वाला हो। तो उपयोग आत्मा का लक्षण है, उपयोगो लक्षणम, है ना। योग जुड़ गया यहाँ। जब आत्मा किसी वस्तु का प्रयोग करती है तो उसे कहते हैं उपयोग। और आत्मा का लक्षण उपयोग क्यों कहा? हमारा उपयोग जहाँ पर है हम वहाँ पर हैं। सामने से बाजे बजते हुए निकल गए, लेकिन तुम्हारा मन सोचने में लगा हुआ था, तुम्हारा उपयोग वहाँ नहीं था बाहर में, तुम कहीं और सोच रहे थे, तो सामने से बाजे भी निकल जाएंगे तो तुम्हारे कान में सुनाई पड़ने वाला नहीं है। सुनाई तो पड़ा था, कान में तो सुनाई पड़ा था, लेकिन सुनने वाला कहीं और था। क्या? सुनने वाला कहीं और था। सामने देख रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और सोच रहा है। बोले अरे हम कहीं सोच रहे थे, हम देख नहीं पाए।
आंखें तो देख रही थी, मगर देखने वाला कौन है? आत्मा। तो उसका उपयोग कहीं और था, है ना। तो उपयोग से ही फिर ये योग बना है। इस उपयोग का उपयोग मन के द्वारा होता है, इस उपयोग का उपयोग वचन के द्वारा होता है, इस उपयोग का उपयोग काया के द्वारा होता है। तो कर्मों के आने का द्वार कौन सा है? कर्म आते तो आत्मा में है, लेकिन आते कहाँ से हैं, कैसे आते हैं? दरवाज़ा कौन सा है आने का? मन योग, वचन योग और काय योग। इन 3 योगों से कर्म आते हैं। किससे कर्म आते? सोचो तो मन से कर्म आते हैं, बोलो तो बोलने से कर्म आते हैं, और क्रिया करो काय से तो कर्म आते हैं। तो जो तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में पहला सूत्र है, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। अब अकेले मन से भी कर्म नहीं आ रहे हैं, अकेले वचन से भी नहीं आ रहे हैं, अब इसका योग होना चाहिए आत्मा के साथ में, फिर परिस्पंदन होगा कर्म के साथ में, इसका योग होगा, तब कर्म आएंगे। कर्म ऐसे नहीं आएंगे, है ना। तो कर्म योगा क्या? काय यानी शरीर, वांग यानी वचन, मना यानी मन, कर्म योगा कर्म के योग से। कर्म कैसे आते हैं? कर्म भी आते हैं तो कर्म के योग से आते हैं। जमीन में पेड़ उगता है, किसके योग से उगता है? बीज डालोगे तो उग जाएगा, बीज नहीं डालोगे तो गेहूं नहीं मिलेगा, बीज नहीं डालोगे तो दाल नहीं मिलेगी, बीज नहीं डालोगे तो सेब अनार नहीं मिलेंगे। उसके लिए बीज डालना जरूरी है। ऐसे ही क्या कहा है? काय वांग मना कर्म योगा। अब कर्मों का योग और चाहिए, मन योग के साथ कर्म योग, वचन योग के साथ कर्म योग और काय योग के साथ कर्म योग। जब ये कर्म योग के साथ जुड़ते हैं तो फिर कर्म आते हैं, और कर्मों के आने का द्वार है मन, वचन और काया। और इनमें स्पंदन होता है। स्पंदन का मतलब हिलना, वाइब्रेशन, वाइब्रेट होना। हमने कुछ सोचा, मन वाइब्रेट हुआ, कर्म आ गए। हमने कुछ देखा, मन में विचार आया, कर्म आ गए। हमने कुछ सुना, मन में विचार आया, कर्म आ गए। हमने कुछ सूंघा, कर्म आ गए। हमने कुछ महसूस किया, वाह क्या डनलप का गद्दा है, लो कर्म आ गए। यानी हर क्षण हर पल कर्म का आश्रव हो रहा है। तुम्हारा घर का बिजली का मीटर तो खराब हो सकता है, मगर कर्म का मीटर एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता, कभी खराब नहीं होता है। तुमने किया और वो आया, तुम्हारे किए बिना वो आएगा नहीं, और करोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म योगा, पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं और नए कर्मों का आश्रय हो रहा। पुराना बीज जो घर में रखा था वो जमीन में डाल दिया और नया पेड़ उग गया। फिर नए पेड़ में बीज आए, फिर उसमें से कुछ खा लिए, कुछ बचा के रख लिए, फिर मौसम आया, फिर बीज डाल दिया। क्या यही हो रहा कि नहीं हो रहा? पुराना कर्म उदय में आया, वैसे विचार बने, फिर जैसे विचार बने वैसा बोला, फिर वैसा किया, लोग कर्म आ गए, कर्म का बंद हो गया, पुराना वाला चला गया, नया बंद हो गया। बस यही सर्कल चल रहा है और हम इससे ज़्यादा सोचते भी नहीं है। भगवान बस अच्छे कर्म देना, बस पुण्य देना, पाप तो चाहिए नहीं है। भगवान से भी क्या मांगते हो? कर्म मांगते हो। क्या मांगते हो? भाई मंदिर वंदिर जाया कर, थोड़ा पुण्य कर लिया कर, थोड़े अच्छे काम किया कर, ये भी कर्म है ना। पुण्य कर्म और पाप कर्म। हम कर्म रहित होने का सोचते भी नहीं, हम नहीं आप।
कर्म रहित होने का विचार भी नहीं बनाते हैं। कर्म रहित होने की स्थिति का हम कभी मूल्यांकन ही नहीं करते हैं। भगवान के दर्शन तो करते हैं, जो कर्म रहित हैं उनके दर्शन तो करते हैं, मगर कर्म रहित मैं हो जाऊं ऐसा कभी विचार नहीं बनाते हैं। जबकि भगवान के दर्शन का अर्थ ही यही है कि भगवान जैसी आत्मा आपकी है वैसी मेरी है, आप कर्म रहित हैं और मैं कर्म सहित हूँ, मैं भी आपके जैसे कर्म रहित होना चाहता हूँ। इस भावों से मंदिर में दर्शन करो तो फिर देखो आपके विचारों में कितनी विशुद्धि आएगी, आपका मन कितना शांत होगा, आपकी उलझनें कितनी खत्म हो जाएंगी, आपके कितने झगड़े खत्म हो जाएंगे। केवल ऐसा बनने का सोचो, सोचने मात्र से आपके भाव शुद्ध हो जाएंगे। और सोचने से शुद्ध नहीं हो जाओगे, सोचने से शुभ कर्म आएगा। शुद्ध होने के लिए तो बहुत लंबी प्रक्रिया, और लंबी भी नहीं है। कल मेरी अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी, उसमें लिखा था, लिखती रहती हूँ, जो अच्छा लगता लिखती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा लिखते रहो और अच्छा पढ़ते रहो। बस एक ही पंचम काल में अपने मन को ठीक रखने का तरीका है। और जिसने किताबें पढ़ना छोड़ दी, उसके मन को अशुद्ध होने से, उसके मन को पाप में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और जिसने अपने मन को, अपने जीवन को, किताबों को अपना मित्र बना लिया है, वो निश्चित ही सही रास्ते पर चलेगा और उसका मन भी सही रहेगा। लिखना और पढ़ना मात्र बचपन में स्कूल में विद्यार्थी का काम नहीं है, सारी जिंदगी विद्यार्थी बने रहो, फिर देखो आपका जीवन कितना अच्छा बन जाता है। तो उसमें लिखा था कि लोग शांति प्राप्ति के लिए ना जाने कितनी मेहनत करते हैं, करते कि नहीं करते। अरे बस बेटी की शादी हो जाए फिर तो शांति है हमारे घर में, मकान बन जाए फिर तो शांति है हमारे घर में, ये काम हो जाए, बेटा सेट हो जाए फिर तो शांति है हमारे घर में। पूरी ज़िंदगी किस लिए मेहनत करते हो? अरे बोलिए ना, शांति के लिए। मिली? नहीं मिली। और भगवान ने सब कुछ छोड़कर बैठ गए शांति से तो मिल गई। तुम्हारी मेहनत होती है अशांति के लिए, मेहनत का नाम ही अशांति है। विश्राम, मैंने एक दिन बताया था, सावधान और विश्राम। विश्राम की अवस्था कौन सी है? ध्यान। न मन कहीं जा रहा, न वचन कहीं जा रहा, न काया यहाँ वहाँ डोल रही, बस बिल्कुल शांति से अपने चिंतन मनन में लगे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए हैं। ये विश्राम की अवस्था है। आप विश्राम किसे कहते? भाई थोड़ा विश्राम कर ले, यानी सो जा, बेहोश हो जा। तुम बेहोश होने को विश्राम कहते हो। और जबकि विश्राम की अवस्था तब है जब हमारा मन वचन काय अपने घर में आके बैठ जाए, अपनी आत्मा में बैठ जाए, अपनी आत्मा में विश्राम करे, उसका नाम है विश्राम। और श्रवण किसे कहते? श्रम करो, है ना। तो तुम्हें श्रवण कहा कि साधुओं को कहा है? श्रम ना, जो श्रम नहीं करते। एक तो अर्थ ये निकलता है, और एक अर्थ निकलता है कि जो अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं उसको श्रवण कहते हैं। श्रम करते हैं आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा के ध्यान के लिए जो श्रम करते हैं वो श्रवण कहलाते हैं। आप तो पूरे दिन परिश्रम करते हो। क्या करते हो? परिश्रम करते हो। रिजल्ट कितनी मेहनत करते हो, एक हाथ से खाते हो क्या? और साधु क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वो अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो दोनों हाथ से खाते हैं। और तुम एक हाथ से खाते हो, हैं? सुख किसके पास ज़्यादा है? तुम अपना दुख लेके किसके पास जाते हो?
कभी कोई साधु तुम्हारे पास अपना दुख लेके आया है? अरे बोलिए ना, नहीं आया है। हैं? तो तुम किसके पास जाते हो? संतों के पास, भगवान के पास। क्यों जाते हो भाई? उनके पास सुख है क्या? उनके पास सुख है क्या? पहले ये तो खोजो, है या नहीं उनके पास में। भाई जिसकी दुकान में जो होगा वही तो लो देगा। भगवान की दुकान में अनंत सुख है, इसलिए तुम भगवान के चरणों में आते हो। और छोड़ने में सुख है। थोड़ा छोड़ोगे थोड़ा मिलेगा, बहुत छोड़ोगे बहुत मिलेगा, और सारा छोड़ दोगे मोक्ष मिलेगा। जो जितना छोड़ता जाएगा, जितना छोड़ता जाएगा उतना सुखी होता जाएगा। आपने यहाँ दान दिया, सुख मिला? यदि सुख नहीं मिलता तो क्या आप दान देते? दान देने में सुख है। दान एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक तरीके से खोज के देखा जाए तो दान देने वाला प्रसन्न होता है, और जो प्रसन्न रहता है वो दान देता है। और जो दान देता है वो प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न रहने के पास बीमारियां आधी होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, आधी होती हैं, क्योंकि प्रसन्नता से आधी बीमारियां चली जाती हैं। तो बंधुओं, बात चल रही है योग की। मन योग, वचन योग और काय योग। उपयोग, प्रयोग। बोले भाई प्रयोग करके देख। क्या कहते हैं? एक बार प्रयोग कर तो सही, एक बार प्रयोग करके देख तो सही। सही लगे तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। अब उस वस्तु का संयोग तुम्हारे से होना है, उसका नाम है प्रयोग। चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काया से हो, इसका नाम है प्रयोग। तो क्या क्या देख लिया अपन ने? प्रयोग, उपयोग, संयोग। बोले नदी नाव का संयोग है। क्या कहते हो? नाव नदी के बिना चल सकती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं, है ना? तो नदी और नाव का क्या है? संयोग है। बोले तुम्हारा संयोग ही ऐसा था, तुम्हारे संयोग में ये ही था, इसलिए तुम्हारा संयोग हो गया। तो क्या हुआ? या तो मन से अटैच हुआ, या वचन से हुआ, या काया से हुआ। उसको कह दिया संयोग, वियोग। जिसका संयोग हुआ था उसका दूर जाना वियोग, है ना? योग सब में आया है। तो योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? आत्मा से जुड़ना। योग समझ में आया कि नहीं आया? उपयोग, प्रयोग, संयोग, वियोग, और एक होता नियोग। नियोग का मतलब है कि जो काम होना ही है, नियम है कि होके रहेगा, उसको कहते हैं नियोग। ठीक है? तो अब मन योग, वचन योग, काय योग, द्रव्य मन योग, द्रव्य वचन योग, द्रव्य काय योग, ये नाम कर्म की पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों के द्वारा ये चीज हमें मिलती है। अब आपके पास में कितने योग हैं? आपके पास में कितने योग हैं? मन योग है आपके पास? है। वचन योग है आपके पास? है। और काय योग है आपके पास? है। अच्छा, यदि कोई गूंगा हो तो उसका एक योग कम हो गया। तो मक्खी को ये पता चल रहा है क्या? अरे इनकी नींद खराब हो रही है ना, इनको इनके ऊपर नहीं चलना चाहिए, इनकी नींद खराब हो रही। मक्खी को ये ज्ञान है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब उसके पास में मन नहीं है। मन आने के बाद में हे उपादेय का ज्ञान होता है, विचार करने का ज्ञान होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, पिछला याद होता है, अगले भविष्य की कल्पना होती है। और मन नहीं हो तो ये सारे काम नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है अब मच्छर के पास कितने योग बचे? अब उसके पास में वचन है कि नहीं है? अब बताओ, अब तो बोल लो, उसके पास में वचन है या नहीं है? अब आप कंफ्यूज हो, माता जी आप ही बता दो।
दो इंद्री के पास स्पर्शन और रसना, रसना आई ना, मच्छर का डंक होता है ना, उसकी वही रसना है। मक्खी भी आम के ऊपर बैठ के उसका स्वाद लेती है ना, उसकी वही रसना है। केंचुआ भी मिट्टी खाता है ना, अरे बोलिए ना, उसकी वही रसना है। तो जैसे ही रसना आती है वैसे ही वचन योग आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ही रसना आई तो रसना के साथ में वचन योग आ गया। भाषा नहीं, भाषा अलग चीज़ हो गई, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा, भाषा अलग चीज़ हो गई। वचन आ गया, अब वो बोल सकता है, अब वो बोल सकता है, तो वचन योग आ गया, है ना। तो मन योग, वचन योग, काय योग। तो अब आपके पास कितने योग हो गए? मन योग आने से फायदा क्या हुआ? मन योग का उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मन से अच्छे बुरे का ज्ञान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे बोलिए ना, कर रहे हो। अच्छा, फिर बुरे से दूर जाते हो कि नहीं जाते हो? जब सोचने समझने की, अच्छे बुरे की, हे उपादेय का ज्ञान हो गया है, तो फिर बुराइयों को छोड़ो और अच्छाइयों को ग्रहण करो। क्योंकि ये मनोयोग बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से। संसार में कितने मनुष्य हैं? अरे बोलिए ना, कितने मनुष्य हैं? 7-8 अरब होंगे, इतने ही कुछ है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, है ना, इतने ही होंगे। संसार में चींटियाँ कितनी हैं? अरे बोलिए ना, कितनी है? अच्छा, संसार में मच्छर कितने हैं? एक घर में 4 जने रहते हैं, लेकिन एक घर में मच्छर कितने रहते हैं? हाँ, एक कल्पना करो कि मनुष्य भाव की कीमत क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ, है ना। अब जब मच्छर और चींटियाँ, अब इसके अलावा और बहुत बारीक बारीक जीव जंतु होते हैं, वो कितने हैं? अब जब बारिश होती है और उसके बाद जब मौसम खुलता है तो फिर वो पतंगे और वो कितने छोटे छोटे जीव जंतु हो जाते, वो कितने हैं, है ना। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मनुष्य कितने कम हैं, और इतने कम मनुष्यों में तुम्हारा नंबर मनुष्य बनने में आ गया। क्या मतलब? अनंत लोग, जैसे आप लोग एग्ज़ाम, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, 10 लाख बच्चे बैठे हैं और 25,000 का सिलेक्शन होना है। कितने का? 25,000 का। और बैठे कितने हैं? 10,000। और जब उनका, जिन 25,000 का होगा और उनमें आपका बेटा है, बोलिए कैसा लगेगा? मिठाई बांटोगे? मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, अब वो डॉक्टर बन जाएगा, अब वो सीए बन जाएगा, बोलिए हाँ या ना। अब संसार में इतने जीव जंतु हैं और मनुष्य बनने में आपका सिलेक्शन हुआ है, क्या ये खुशी की बात नहीं है? क्या कभी आपने ये अपने आप को फील किया कि मैं मनुष्य हूँ? ये गर्व की बात है। इतने, जब कभी किसी चींटी को देखो, मच्छर को देखो, कुत्ते को देखो और जितने जीव जंतु उनको देखो, तो उसके बाद महसूस किया करो कि मैं इन सब से ज़्यादा सुखी हूँ, मेरा सिलेक्शन मनुष्य बनने में हुआ है, मैं इनसे बड़ा हूँ। अब ऐसा ना हो, मनुष्य पर्याय तो मिल गई है, अब इसमें आप कमाई क्या कर रहे हो? एक डॉक्टर बनने में सिलेक्शन तो हो गया है, यदि अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर फेल हो जाओगे, और फेल हो गए तो वापस जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे, फिर डॉक्टर नहीं बन पाओगे। भले ही आप एंट्रेंस के एग्ज़ाम में निकल गए हो, उसमें सिलेक्शन आपका हो गया है, लेकिन यदि पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। ठीक ऐसे ही मनुष्य पर्याय तो मिल गई, मनोयोग, वचन योग, काय योग तो मिल गया, और इनका सदुपयोग नहीं किया तो वापस उन्हीं मक्खी मच्छर के बीच में पहुंच जाओगे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान महावीर कहते हैं। और कहने की क्या बात है,
आप खुद ही सोच लो, खुद ही चिंतन मनन करके सोच लो। जैसा बीज डालोगे वैसे ही पेड़ होगा। अच्छा बीज डालोगे अच्छा पेड़ होगा, बुरा बीज डालोगे बुरा पेड़ होगा। ये शरीर है, ये बीज के रूप में है। अब इससे जो बीज तुम कर्म के डाल रहे हो उसी के फल खाने पड़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मनोयोग मिलना एक बहुत बड़ी बात है। मिलने को तो कुत्ते का भी मन है, बंदर का भी मन है, पंचेंद्री है, सोचता है, समझता है, खाता है, पीता है, मोह करता है, अपने बच्चों से मोह करता है, बचाता, सब काम करता है। लेकिन तुम्हारे जैसा धर्म पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, तुम्हारे जैसे अभिषेक पूजा नहीं कर सकता है, तुम्हारे जैसे वो स्वाध्याय नहीं कर सकता है, नमोकार मंत्र की माला नहीं फेर सकता है। और तुम फेर सकते हो तो फेरते नहीं हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस समझ लो, जो नहीं कर रहा ना धर्म, जो मंदिर नहीं आता है, जो माला नहीं फेरता है, जो अभिषेक नहीं करता है, जो पूजा नहीं करता है, जो स्वाध्याय नहीं करता है, तो जितनी ये घूम रहे ना, बस समझ लो अगली पर्याय यही है। अपना अपना हिसाब लगा लेना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अगले जन्म में हम कहाँ जाएंगे। ठीक है? आपको मेरी बात सुन के बुरा तो नहीं लगा? अरे बोलिए ना। नहीं, मैंने आपके लिए थोड़ी कहा है, तो किसी और की बात है। आप लोग तो इतने अच्छे हैं, आपने अभिषेक किया, पूजा किया, घर में जाके भी करेंगे, घर जाके भी करते होगे ना अभिषेक पूजा। कौन कौन करता है? जो नहीं करता है वो करने लगना, क्योंकि कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? धर्म ही काम आएगा। धर्म ही सुख देता है, घर वाले कोई सुख नहीं देते हैं। यदि मेरा पुण्य ना हो तो घर वाले मुझे सुख नहीं देंगे। मेरा पुण्य मुझे सुख दे रहा है, मेरा ज्ञान मुझे सुख दे रहा है, कोई दूसरा सुख दे ही नहीं सकता है, ताकत ही नहीं है किसी में। इसीलिए क्या करना है? तो महिलाएं पूजा करती कि नहीं करती? कितनी महिलाएं करती हैं? चलो, जो नहीं करती हैं वो सप्ताह में एक दिन करने लगना। ठीक है? सप्ताह में एक दिन। माला फेरते हो कि नहीं फेरते हो? कौन कौन माला फेरता है? ये भगवान, इतनी उम्र हो गई, बहुत सारे लोग तो फेरते, बहुत सारे नहीं फेरते। क्या कर रहे थे? इस मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया तो ये मुंह है काहे के लिए? केवल यहाँ वहाँ की निंदा बुराई चुगली करने के लिए, कि लड़ने भिड़ने के लिए काय को मिला है ये मुंह? यदि भगवान का नाम नहीं लेना था तो, और अगले बार फिर मिलेगा नहीं। इसका दुरुपयोग करोगे तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो नहीं फेरते हैं, आज से एक माला नमोकार मंत्र की अवश्य फेरना। ठीक है? अरे बोलिए ना, हाथ उठाकर बताओ कौन कौन फेरेगा आज से? अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ हाँ, उठाओ उठाओ, उठा लो। यहाँ जाके, यहाँ आके भी भाव नहीं बनेंगे तो कहाँ जाके भाव बनेंगे? इतनी जिंदगी जी ली तुमने तो अपने घर वालों के साथ में, किसी ने तुमसे माला नहीं फिरवाई, मैं हूँ तुमसे माला फिरवा रही हूँ, तुमसे पूजा करवा रही हूँ। हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस मनुष्य भाव का उपयोग कर लो। सिलेक्शन हो गया है तो अब डॉक्टर बन के भी बता दो। ठीक है? किसके डॉक्टर? आत्मा के डॉक्टर। धर्म की पढ़ाई अच्छे से करना। ठीक है? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हीरे के कण का, सोचने में मन का, और उपयोग करने में, और हमारे मनुष्य पर्याय मिलने में, होने में सिलेक्शन का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और इस मनुष्य पर्याय को पाने का, कर्म के हरने का, पुण्य कर्म भरने का,
और मनुष्य पर्याय का सही उपयोग करने का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? ईचल करंजी, पैसों में पंजी का, गर्मी में शिकंजी का, और आने वालों में ईचल करंजी का। बड़ा ही महत्व है। सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। रैनवाल, रैनवाल, अच्छा, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में रैनवाल का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में मणिपुर और जयपुर और ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। और उदयपुर का। ये पुर वाले इकट्ठे हो जाओ सारे। गुवाहाटी, माता जी गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। डिब्रूगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में डिब्रूगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। चेन्नई, अच्छा, महीनों में मई का, वृक्षों में छुई मुई का, और आने वालों में चेन्नई का। बड़ा ही महत्व है। दीमापुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में दीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। गैरतगंज, अच्छा, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में गैरतगंज का। बड़ा ही महत्व है। कन्नड़, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, अच्छा, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में कन्नड़ औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। कारंजा, अच्छा, होने में संध्या का, नामों में नंदा का, और आने वालों में कारंजा का। बड़ा ही महत्व है। बेहर, बेहर, बेहट, बेहर, बेहर, बेहट है ना? बेहर, हर, अच्छा, मेहर, मेहर, मेहर। किसान में हर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में बेहर का। मेहर का बड़ा ही महत्व है। भातकुली, फरुखाबाद, भोजन में सलाद का, देने में दाद का, और आने वालों में फरुखाबाद का। बड़ा ही महत्व है। सिलवानी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में सिलवानी का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सर? चांदखेड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में चांदखेड़ी का। बड़ा ही महत्व है। तो 19 और 20 अक्टूबर को यहाँ पर साइंटिस्ट सम्मेलन, साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, वैज्ञानिक सम्मेलन होने जा रहा है। कहाँ? जहाजपुर में, है ना? और उसमें धर्म की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से की जाएगी। वैज्ञानिक धर्म को किस तरह से बताएंगे, वो इसमें वो सारी चीज़ें जिससे पर्यावरण, देश और समाज का उत्थान कैसे हो, उसकी एक किताब भी बनाई जाएगी। जो वो लेख पढ़ेंगे उसकी किताब भी बनाई जाएगी। तो जिसके पास समय हो वो आकर के सुने। 11 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे तक गोष्ठी चलेगी। 2 दिन की है, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर की। तो उसमें आप लोग, और वैसे लाइव प्रोग्राम भी होगा पारस चैनल पर, है ना? 12 बजे से 4 बजे तक लाइव भी चलेगा। तो आप यहाँ ना आ पाएँ तो यूट्यूब पर देख लें, या आप
टीवी में देख लें, अभी यूट्यूब पर कैसे देखेंगे अभी आपको भैया जी बता देंगे, है ना। तो आप लोग इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें कि धर्म और विज्ञान, विज्ञान क्या कहता है धर्म के लिए। और वैसे तो धर्म ही विज्ञान है ना। बोलिए 24 भगवान की। मैं चिलकरंजी से पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का अध्यक्ष शेषराज पाटनी। स्वस्ति धाम आने के बाद जो अभिषेक किया शांतिधारा की, बहुत मन प्रसन्न हुआ और माता जी के दर्शन किए। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की स्वच्छता सब देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा मन करता है बार बार यहाँ पर आएँ, यहीं रुकें। विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र